एक ओमेगा अपने अल्फ़ा की बाहों में है और सोच रहा है कि क्या ये सच है? क्या मुझे खुशियाँ मिलने वाली है? क्या मैं खुश रहूँगा या फिर ये सारी चीज़ें सिर्फ़ दिखावा है, सब बनावटें? मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैं खुश नहीं रहा हूँ। मेरी खुशियाँ इतनी आसानी से मुझे नहीं मिली। मुझे हमेशा से दुःख के बाद ही सुख मिला है या फिर बर्बादी मिली है। मेरी सारी चीज़ें बर्बाद हुई है। मैं कभी भी किसी के साथ अच्छे से नहीं रह पाया। मेरी फैमिली कभी नहीं रह पाई। तुम क्या मेरे पास रहोगे? वो अपने अल्फ़ा की बाहों में उसके अल्फ़ा के चेहरे के देख के बोलता है, उसका अल्फ़ा उसका चिन्ह उठा के बोलता है, क्या सोच रहे हो बाबे? बोबो, क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या सोच रहे हो? तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन कोई गलत मत सोचना। तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें बहुत दिल जान से प्यार किया है। तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत ओमेगा हो जो मैंने इस दुनिया में देखा है। तो बोलता है, ओमेगा बोलता है, क्या क्या हमारी खुशियाँ रहेंगी? क्या आपकी फैमिली मुझे मानेंगी? क्या आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेंगी? नहीं ना, वो नहीं करेंगे। मुझ जैसे नाथ को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है, वीम तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? मेरी तरफ देखो, मेरी आँखों में आँखें डाल के देखो, तुम्हें क्या दिखता है? तो वीम बोलता है, मुझे पता नहीं, मुझे आँखें पढ़ना नहीं आता। तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है, वीम। तो ना बोलता है, नहीं लैंसन, मुझे डर लगता है कि तुम्हारी फैमिली सच में मुझ जैसे ओमेगा को तुम्हारे लिए चुनेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली मुझे चुनेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम चाइना के बिगेस्ट बिजनेसमैन के बेटे हो। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे फादर कौन हैं? और हमने तुम्हारी ज़िद की वजह से शादी कर दी। क्यों? वाई यू डू दिस टू? तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें ये पता है ना कि हम अभी किस मुकाम में हैं। तो वीम ना ये बोलता है, तो ना लैंसन बोलता है, देखो मेरी तरफ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम पे आ गया था। तुमसे हर बार मुझे प्यार हुआ है। जब भी मैंने देखा है, हर एक बार न्यू तरीके से प्यार हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीम। तो वीम बोलता है, हमें सिर्फ 15-20 दिन हुए हैं मिले हुए। हम ज़्यादा जानते भी नहीं एक दूसरे को लैंसन, और तुमने मुझे शादी कर दी। ये क्या है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई रियली डोंट नो। मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग हो रही है। तो बोलता है लैंसन बोलता है, क्यों? हम अभी शादीशुदा है, हम मैरिड है। तो नवीन बोलता है, क्या ये खुशियाँ रहेंगी? तो बोलते हैं, हाँ रहेंगी। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम्हारे बगैर किसी के पास भी नहीं जाएंगी। तो नवीन ना बोलता है, तुम जो बोल रहे हो वही सच हो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मत तोड़ना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी रही है। मैंने कभी भी खुशियाँ नहीं पाई। मेरी मॉम डैड 15-5 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैं फिर ऑर्फन हो गया। फिर ऑर्फन से मुझे एक ग्रैनी ने अडॉप्ट किया। फिर मुझे उन्होंने पाला है, अभी तक वो ही पाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। मेरे पास कोई फैमिली का नाम नहीं है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली अगर मुझे नहीं मानी तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मान जाएगी। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे समय चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती होगी। तो ना वहाँ पे वीना बोलता है, तो फिर ठीक है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग और लैंसन का रिश्ता पूरे कॉलेज में भी छुपाया हुआ है, कोई भी किसी को नहीं जानता।
वो नहीं जानते कि लैनसन और विंग की शादी हो गई है। जैसे सब पहले था ठीक वैसे ही है, लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। उसका अल्फ़ा हस्बैंड है, उसकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही है और अभी अभी उसका अल्फ़ा हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही 6-7 महीने बीतते हैं। फिर अभी से ना विंग को नहीं पता कि लैनसन अभी उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब भी लैनसन उसे इग्नोर करता है। लैनसन अभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है। पहले लैनसन ने विंग के साथ ही टाइम स्पेंड किया है, उसे हर वक्त स्पेशल फील करवाया है। लेकिन अभी विंग लैनसन का हर वक्त इंतज़ार करता है, लेकिन लैनसन नहीं आता। लैनसन को वो बहुत प्यार करता है, लेकिन लैनसन उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता, एक फ़ोन कॉल नहीं करता भी। वो विंग को कॉल करना पड़ता है और विंग जब भी कॉल करता है लैनसन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि लैनसन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। उसे बहुत दिल दुखता है, लेकिन फिर भी वो प्यार करता है उससे। प्यार करने वाले इंसान की हर एक चीज़ माफ़ होती है, तो विंग भी माफ़ कर रहा है। लेकिन लैनसन इसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो एक दिन विंग भी फट पड़ा है, क्योंकि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग ने कितनी बार लैनसन से बोला है, लैनसन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो। तुम हमेशा से अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करते रहते हो। अभी क्या हुआ है, मुझे बताओ, मुझसे कोई गलती हुई है? अगर कोई गलती हुई है तो बताओ मुझे, मैं वो गलतियों को सुधारूँगा। तो ना ऐसा बोल के विंग ना लैनसन को बोल रहा था। तो लैनसन बोलता है, देखो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल बातें नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। प्लीज़ मुझे वेट कर छोड़ दो, मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तुम जाओ, तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन को डिसबिलीवली देखता है। जिस कॉलेज में हर कोई उससे सिर्फ बुली करता है, उसका कौन दोस्त है? कोई भी तो नहीं है। तो ना विंग बोलता है, तुम्हें पता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो ना वहाँ पे इसीलिए फिर लैनसन बोलता है, इसीलिए तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तुम्हारा दोस्त नहीं है ना, इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन की तरफ देखता है, उसकी आंखों में से पानी निकल रहा था, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। लैनसन को वो ना सिर्फ देखता रहता है और लैनसन घर से निकल जाता है। फिर वहाँ पे एक रानी आती है, बोलती है, क्या हुआ बताओ मुझे बच्चा, क्या हुआ? लैनसन से झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं, तो पति पत्नी में ऐसा होता है। तो नवीन बोलता है, वो बदल रहा है ग्रैनी, वो बदल रहा है, उसे मैं अभी पसंद नहीं हूँ शायद। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। ऐसे 1 महीना सिर्फ झगड़े में, उन दोनों का झगड़े में ही बीतता है। तो ना एक दिन विंग ना भी बहुत हो गया था, 1 हफ्ते से लैनसन उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो विंग ना भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ना लैनसन का फ़ोन करके वो ना बहुत ही पेल हो गया था, उसकी मतलब उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। उसका अल्फ़ा उससे फ़ोन नहीं करता, उससे बात करता नहीं है, उससे नहीं बोलता कुछ भी, उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। 1 हफ्ते से लैनसन को उसने देखा नहीं है। तो ना इसीलिए ना विंग बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट हो गया था विंग से लैनसन से मिलने के लिए। तो ना वहाँ पे वो अपने घर के हॉल में मतलब चल रहा था, तो अचानक से उसका सर घूम जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर ग्रैनी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद विंग को जब होश आता है तो मतलब उसे उसकी ग्रैनी बहुत खुशी दिखती है। तो ना वो अपनी ग्रैनी के वो देख के बोलता है, क्या हुआ ग्रैनी? तो उसकी ग्रैनी बोलती है, तुम प्रेग्नेंट हो विंग, मैं ग्रेट ग्रैंडमा बनने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी बेटा तुम्हारे लिए। ऐसा बोल के मतलब ग्रैनी बहुत खुश हो रही थी। विंग अपना मतलब वो बोलता है, क्या कि सच में? दोनों वहाँ पे ग्रैनी बोलती है, हाँ बेटा तुम्हारा भी फैमिली बनने वाला है, तुम भी फैमिली होगी तुम्हारी। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में ग्रैनी, मेरी भी खुशहाल फैमिली होगी सबकी तरह?
तो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारी भी फैमिली होगी, एक खुशहाल फैमिली जहाँ पे तुम बहुत खुश रहोगे। तो विंग बोलता है क्या सच में ग्रैनी? तो बोलता है हाँ लैंसन को फ़ोन करो, उसे बताओ। तो नवीन बोलता है वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं कल कॉलेज जाऊँगा तो तब उससे मिल लूँगा। फिर ना वहाँ पे ग्रैनी बोलती है उसे बता देना ठीक है, चलो अभी घर चलते हैं। डॉक्टर ने बोला है तुम ठीक हो लेकिन तुम बहुत वीक हो, तुम्हें तुम्हारा खूब अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलते हैं हाँ ग्रैनी मैं अपना ध्यान रखूँगा। फिर ना वहाँ पे विंग ग्रैनी बोलती है इस लिटिल वन का अच्छे से ध्यान रखना ठीक है, हमारी खुशियाँ है ये विंग, तुम्हारी हमारी हम सबकी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है यस आई नो ग्रैनी, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा उसका, अब चिंता मत करो। तो ना वहाँ पे विंग बहुत खुश था। विंग ना सारी रात लैंसन को फ़ोन ट्राई करता है लेकिन लैंसन का फ़ोन हमेशा नॉट रीचेबल या फिर कुछ आता था। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा डर गया था। फिर ना विंग के पास एक दूसरा नंबर था बहुत पहले का, उस नंबर से विंग ने ट्राई किया तो दिख रहा था कि वो बज रहा है। तो ना किसी ने उठाया तो ना वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और वो इंसान बोल रहा था हेलो कौन है, क्या चाहिए आपको? तो ना वो इंसान बोलता है छी मुझे अभी फ़ोन मत करना, बात नहीं करनी है तो फ़ोन क्यों किया? तो फ़ोन काट देता है लैंसन। तो विंग बोलता है तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया लैंसन। तो ना लैंसन की वो ना रोते रोते ही सो जाता है विंग। फिर सुबह होने के बाद विंग कॉलेज जाने के लिए रेडी होता है। फिर ग्रैनी आती है, उसे ब्रेकफास्ट अच्छे से करवाती है। वो विंग करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी ग्रैनी की वजह से ज़ोर ज़बरदस्ती से विंग को मतलब क्या बोलता है ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग एक गहरी सी सांस लेके कॉलेज की तरफ निकल जाता है। फिर कॉलेज में पहुंचने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे थे, बोल रहे थे तुमने देखा वो दोनों कितना एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना जा रहा था तो ना एक इंसान ना विंग से टकरा जाता है। तो वो इंसान बोलता है सॉरी माफ़ कर दो, मैं कहीं पे मतलब कुछ देख रहा था इसलिए तुमसे धक्का लग गया। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम क्या दिख रहे थे? तो नवील मतलब वो ओमेगा बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है ये हॉट टॉपिक है हमारे कॉलेज का, हमारे कॉलेज के दो हॉट कपल मतलब एक हॉट कपल की सगाई हो गई है। तो बोलता है कौन? तो बोलता है ज़ावलूशी और लैंसन वांगजी। तो नवीन वहीं पे फ्रीज हो जाता है और बोलता है क्या? तो बोलता है यस, तुम्हें पता नहीं है 2 दिन पहले लान वांगजी एंड जाओ लूशी की शादी का अनाउंसमेंट हुआ है और उनकी सगाई हुई है और शायद कॉलेज ख़त्म होने के बाद उनकी शादी होकर जाएगी। तो ना वहाँ पे विंग ना एकदम फ्रीज हो गया था। तो अचानक से कोई चिल्ला के बोलता है वो कैंटीन में जाओ लूशी और लैंसन एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे विंग ना एकदम मतलब फ्रीज तो हो गया था लेकिन उसे देखना भी था कि ये सच है या झूठ। तो विंग भी सबके साथ मिल के जाता है। फिर वहाँ पे विंग देखता है कि ये बात सच है। ये देखने के बाद विंग का पूरा दिल और दिमाग एकदम ना फ्रीज हो जाता है। तो वो वहीं पे उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो वहाँ पे कोई आता है उसके पीछे और बोलता है क्या हुआ? और तुम ख्वाब देख रहे थे कि तुम लैन वांगजी की ओमेगा बनोगे, तुम जैसा नाथ उससे सिर्फ तुम्हारे साथ बेट लगाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम इजीली नहीं होगे, तो इसीलिए तुम्हारे साथ उसने शादी का नाटक रचा, फिर उसके बेट पे गए तुम। इसीलिए 6 महीने का चैलेंज था, उसने 8 महीने इसको कंटिन्यू किया है। दैट वाज रियली थिंग। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब एकदम फ्रीज हो गया था। वो शुयांग था, शुयांग लैन वांगजी का दोस्त था। तो विंग ना लैन वांग मतलब विंग और शुयांग लैंसन को देख रहा था। फिर विंग रोते रोते मुस्कुराता है और बोलता है अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना उसकी न्यू लाइफ के लिए।
ऐसा बोल के विंग वहाँ से भाग के चला जाता है। भाग के जाने के बाद वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद तो ना वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसे पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ इतना घटिया मजाक किसी ने किया और वो उस इंसान से प्यार करने लगा था। कैसे? और वो ऐसा ख्वाब कैसे देख सकता है कि वो उससे कि कोई प्यार भी करेगा? ये ख्वाब देखना ही उसके लिए गलत था। शायद इसीलिए विंग ना एक मतलब रो रहा था। फिर ना वहाँ पे ग्रैनी आती है और बोलती, विंग तुम आ गए बच्चा, इतनी जल्दी? मैं तुम्हारे लिए कुछ एक मतलब लिफाफा आया है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन आया है तुम्हारे नाम से। तो ना वहाँ पे विंग नीचे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना फिर ग्रैनी देखती है विंग बैठ के रो रहा है। तो ना विंग के पास जाके उसे हक करके बोलती है, बेटा क्या हुआ, देखो ग्रैनी की तरफ देखो बेटा। तो ना विंग बोलता है, उसने मुझसे बिट्रे किया ग्रैंडमा, उसने मेरे साथ गलत किया। उसने उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए किया। ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँ ग्रैंडमा? ये देखिए ना, ये कितना गलत है। मैंने उससे बोला था कि मेरे साथ कोई गलत मत करना। मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। आई एम नेवर। उसने उसने क्या किया ग्रैंडमा? उसने मेरे साथ गलत किया। ये सारी चीज़ें क्यों की उसने मेरे साथ? उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहा ग्रैंडमा। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार को सिर्फ इस्तेमाल किया ग्रैंडमा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने सोचा था मुझे एक अच्छी सी फैमिली मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं मिली ग्रैंडमा। मुझे अच्छी सी एक फैमिली नहीं मिली। मेरी फैमिली बनते ही टूट गई। तो ना ग्रैंडमा बोलती है, बच्चा तुम गलत भी हो सकते हो। तो ना विंग ना बोलता है, नहीं मैं ग्रैंडमा, उसकी सगाई हो चुकी है, वो किसी और का हो गया। हमारी शादी हुई किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी सगाई हुई सबको पता है। फिर ना ग्रैंडमा उसे हक कर रही थी। तो ना वो विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है, वैनिंग बाहर आओ, विंग की तबीयत ख़राब हो गई है। तो ना विंग की तबीयत ख़राब हो गई। वैनिंग सुनते ही बाहर आता है और विंग को ऐसी हालत में ग्रैंडमा के बाहों में बेहोश देख के वैनिंग ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया। उठाने के बाद ना वैनिंग विंग को लेके हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद बोलता है, इस जगह मतलब ओमेगा का अल्फ़ा कौन है? तो वैनिंग ने बोला था, मैं हूँ, क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे सब बता दिया था रास्ते में, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, विंग क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसे वो कर रहा है। तो इसीलिए ना मतलब वैनिंग ने ये बोला। तो ना वैनिंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें एक फैमिली चाहिए ना विंग, हम बनाएंगे फैमिली। ऐसा बोल के वैनिंग ने विंग का हाथ पकड़ा था मतलब अपने कार में। तो विंग ना वो कॉन्शियस था। फिर डॉक्टर ने सारी चीज़ें देखी, विंग को अच्छे से एग्ज़ाम किया, फिर उसे लेके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, उसका ट्रीटमेंट किया। फिर डॉक्टर ने बोला था वैनिंग को कि उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए ना वैनिंग बोलता है, ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा अपने ओमेगा को वो खुश रखने के लिए। तो ना डॉक्टर ने बोला, यस यू हैव टू डू दैट, तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे ओमेगा के लिए अच्छा है। तो ऐसा बोल के विंग ना मतलब जब होश में आता है तो ना वहाँ पे वैनिंग बैठा हुआ था। वैनिंग ने ग्रैंडमा को घर भेज दिया था, क्योंकि उसे पता है कि ग्रैंडमा यहाँ रहेंगी तो ग्रैंडमा की तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। अभी विंग को फुल अटेंशन देने की ज़रूरत है, तो ऑफकोर्स वो फुल अटेंशन विंग को ही मिलेगा। विंग को ऐसे ही किसी और के साथ मतलब उसने इमेजिन नहीं किया था। विंग का दोस्त है। जब विंग 9 साल की उम्र में ग्रैंडमा ने उसे अडॉप्ट किया था, तो मतलब ग्रैंडमा का चाइल्ड मतलब ग्रैंड चाइल्ड है वैनिंग। और वैनिंग मतलब लंदन गया था। लंदन में उसको जॉब लगी थी, उसका बहुत बड़ा मतलब कंपनी में, अभी वो चाइना में CEO है।
और अभी आज ही उसने मतलब चाइना में आया था और ग्रैंड माँ और विंग के साथ रहने के लिए आया था। जब ग्रैंड माँ ने वेनिंग को बोला था कि विंग की शादी हो गई थी, तो वेनिंग का दिल बहुत टूट गया था, क्योंकि वेनिंग विंग से प्यार करता था। तो ऑफ कोर्स उसे मतलब उसका दिल टूटना लाज़मी था। लेकिन अभी उसका दिल और टूट गया अपने विंग को इतनी बुरी हालत में देख के। कोई भी अपने प्यार को इतनी बुरी हालत में देखना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग जब वेनिंग को देखता है ना, तो और टूट जाता है और बोलता है, वेनिंग मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसके साथ कोई गलत नहीं किया था। मैंने कभी भी उसके साथ कोई गलत नहीं किया था। मैंने बोला था कि मेरे दिल के साथ मत खेलना, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वेनिंग मैं क्या करूँ? मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अरे बच्चा, अभी मैं इसको क्या बोलूँगी? मैं चाहता था एक हैप्पी फैमिली, लेकिन मेरी हैप्पी फैमिली नहीं है, कभी नहीं होगी। मैं हमेशा अकेला था, अकेला ही रह जाऊँगा। वेनिंग मेरी फैमिली कभी नहीं बनेगी। ऐसा बोल के वेनिंग के बाहों में विंग बहुत रो रहा था। तो वहाँ पे ना वेनिंग बोलता है, हम है ना, हम हमारी फैमिली बनाएंगे। तो विंग बोलता है, तुम अपनी ज़िंदगी किसके मेरे लिए बर्बाद करोगे? मैं भी तो प्योर भी नहीं हूँ, मुझे किसी ने यूज़ करके छोड़ दिया। तो ना वो पेपर दिखाता है वेनिंग को, ये डिवोर्स पेपर्स है। 2 महीने पहले ही उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। 2 महीने पहले ही। विंग हंस रहा और रो रहा है और बोल रहा है, तुम्हें पता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक बेड जीतने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी पूरी ज़िंदगी। ऐसा बोल के विंग ना बहुत रोता है। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है, विंग मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, मैंने तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। हमेशा से तुमसे बोला था मैं एक दिन आएगा तुमसे कुछ मांगूंगा, और तुमने हमेशा बोला था तुम दोगे। तो ना वहाँ पे विंग ना वेनिंग को टीयरी आई से देखता है और बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं, हम हमारी खूबसूरत सी एक फैमिली बनाएंगे, और उसमें कोई भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हें दर्द देगा, तुम्हें हर्ट करेगा, कोई नहीं, नो वन। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन की तरफ मतलब वेनिंग की तरफ देखता है और बोलता है, वेनिंग अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, ये सही नहीं है, हम सही नहीं कर रहे, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, मैं नहीं बन सकता सेल्फिश। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के रो रहा था। तो ना वेनिंग बोलता है, मेरी तरफ देखो, मैं बन रहा हूँ सेल्फिश, मुझे चाहिए तुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, आई रियली लव यू, एंड मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ और मैं ये यकीन रखता हूँ कि तुम मुझे वो दोगे जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। तो ना विंग बोलता है, तुम बहुत गलत चीज़ मांग रहे हो खुद के लिए। तो ना वेनिंग बोलता है, नहीं, मैं अपने लिए सही चीज़ मांग रहा हूँ। तो ना विंग ना एज विंग वेनिंग की बाहों में रोता है। तो ना वेनिंग बोलता है, चलो घर चलते हैं और अपना ध्यान और हमारे बेबी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना। तो विंग ना उसे टेढ़ी आई से देखता है। फिर ऐसे ही 15 दिन बीत जाता है। विंग घर में रहता है, वेनिंग उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वेनिंग अपने मतलब होम से भी काम कर सकता है, क्योंकि वो सीईओ है और उसे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे सब पता है। तो ऑफ कोर्स उसका काम अच्छा है और सब लोग उसे जानते हैं। अभी मतलब बिजनेस वर्ल्ड में वेनिंग का थोड़ा बहुत नाम हो गया है। विंग अभी 19 साल का है और वेनिंग अभी 24 साल का। तो ऑफ कोर्स उसका एक अच्छा खासा नाम बन चुका है, क्योंकि उसने बहुत ही कम उम्र में बिज़नेस में उसका पैर जमा लिया था। तो ऑफ कोर्स उससे ये सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो इसीलिए अभी एक कंपनी ने उसे अपना सीईओ पोस्ट ऑफ़र किया है और अभी वो उस पोस्ट पे काम भी कर रहा है और वो कंपनी बहुत अच्छा भी कर रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वेनिंग को बोलता है, वेनिंग तुम मेरी वजह से अपना काम को ऐसे डिले क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये काम तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तुमने इस कंपनी में काम करने का ड्रीम देखा है? तो वेनिंग बोलता है, हाँ मैंने ये भी ड्रीम देखा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, सच में तुमने देखा है?
तो ये तुम्हारा? तो ना वेनिंग बोलता है नहीं ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करता है। तो बोलता है कल क्या तुम कॉलेज जाना चाहोगे? तो विंग बोलता है हाँ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे विंग के, तो विंग का एग्ज़ाम भी था, तो ऑफकोर्स उसे वो अटेंड भी करना था। तो ना विंग वेनिंग के साथ कॉलेज जाता है। फिर सब लोग कॉलेज में विंग को देख रहे थे, वेनिंग लेके जा रहा था। तो वेनिंग को मतलब क्लासरूम के बाहर आता है। आने के बाद बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा प्लीज़ मुझे बोलना। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है चलो। तो ना वेनिंग ज़ोर ज़बरदस्ती विंग को अंदर लेके जाता है, उसे बिठाता है और सबको बो करके बोलता है प्लीज़ गिव मी सम अटेंशन। क्या आप मेरी वाइफ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे? मेरा वाइफ थोड़ा सा बीमार है, बीमार नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फ्रेंड प्लीज़। तो ना वेनिंग बहुत हैंडसम था। मतलब इस कॉलेज में अगर लैनसन के बाद कोई हैंडसम था तो वेनिंग था। सब लोग वेनिंग को देख रहे थे और सब लोग इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे कि विंग का हस्बैंड मतलब उसने बोला कि उसकी वाइफ का ध्यान रखने के लिए, और लैनसन ही सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। तो इसीलिए ना वो विंग को देख रहा था, तो लैनसन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ और हफ्ते में 2 स्पेशल पार्ट्स भी डाल